Good morning, students. We are discussing metals and non-metals. In last class, we have discussed about the physical properties of metals. In this class, we will study about the physical properties of non-metals. Your chapter is metals and non-metals. And the topic is physical properties of non-metals. देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पीरियडिक टेबल है ना, इस तरीके की पीरियडिक टेबल थी। उसमें ये वाला पार्ट पूरा स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटल का था, ये भी मेटल्स थी, हैवी एंड ट्रांजिशन मेटल्स। नीचे जो एक्टिनाइट लैंथनाइट वो भी हमारी मेटल्स थी। और इसकी बात करें तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी हमारा मेटल का था, इसमें मेटलॉइड्स थे। केवल ये जो पार्ट बचता है ना, वो हमारा किसका था? नॉन मेटल्स। मैंने एक और बात आपको बताई थी कि नॉन मेटल्स का नंबर कम है, लेकिन नेचर में उनका अबंडेंट कम नहीं है। नेचर में सबसे ज़्यादा अमाउंट नॉन मेटल का मिलता है। मैंने बताया था ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑन अर्थ क्रस्ट, एंड सेकंड वन वाज द सिलिकॉन, दैट वाज अराउंड 26%। ओके, तो अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो मेटल शो करती थी, है ना। जैसे फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी उसमें फिजिकल स्टेट। लस्टरस, मैलेबिलिटी, डक्टाइलिटी, हार्डनेस, डेंसर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अलॉय फॉर्मेशन, कंडक्शन, सोनोरस। ठीक है, लास्ट टाइम जब हम मेटल्स की बात कर रहे थे, हमने ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसके रिस्पेक्ट में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में भी नॉन मेटल्स को स्टडी करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं नॉन मेटल्स में, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें फिजिकल स्टेट। तो मेटल्स हमें मोस्टली सॉलिड फॉर्म में मिलती थी, मरकरी, गैलियम को छोड़ करके, लेकिन नॉन मेटल्स हमारी क्या है, ये सॉलिड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारी सॉलिड स्टेट में भी मिल सकती हैं नॉन मेटल्स और गैसियस स्टेट में भी। जैसे सॉलिड की बात करें तो कार्बन हो गया हमारा, है ना, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। गैस, सारी गैसेस आपको पता है, एयर का जो कंपोजिशन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, ये सारी हमारी क्या है, गैसेस हैं, है ना। मोस्टली दे एग्जिस्ट इन आइदर सॉलिड स्टेट और इन गैसेस स्टेट। सेकेंड वन, लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन शाइनिंग। मेटल्स में तो शाइनिंग होती है जनरली, है ना। क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो लाइट को रिफ्लेक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे शाइनिंग होती है और रिफ्लेक्शन भी उसमें होता है। लेकिन मेटल की नॉन मेटल की जो सरफेस है वो काफ़ी रफ होती है, कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं रहते हैं, जिससे ट्रांसमिशन हो सके लाइट का या रिफ्लेक्शन हो सके सरफेस से। तो ये हमारा जनरली क्या है, शाइनिंग शो नहीं करते हैं। ठीक है, केवल एक आयोडीन ऐसा एलिमेंट है जिसमें टिपिकली एक शाइनिंग रहती है,
ये जनरली इसमें नहीं मिलेगी। मैलेबिलिटी, डक्टाइलिटी, देखिए नॉन मेटल्स को न तो हम सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टाइलिटी, उसको हम वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम उसको हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करने से क्या होगा, वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी हैं, हमारी ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मतलब है जैसे उसको हैमरिंग करेंगे, उसको है ना किसी से कोलाइड होगा तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। हार्डनेस की बात करें, देखिए एक हमारा एलोट्रोप होता है डायमंड, है ना, वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, नॉन मेटल है, लेकिन जनरली दे आर नॉट सो हार्ड, है ना, ये जनरली हार्ड नहीं होते, केवल डायमंड है जो कि हार्ड होता है। डेंसिटी, डायमंड को छोड़ करके दे आर लेसर डेंस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। तो मैंने बताया था कोई भी हमारा सब्सटेंस है ना, अगर उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूसरा उनका अरेंजमेंट कैसा है, दो चीज़ें। पहला, उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस कम होगी तो उन्हें हटाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। दूसरी बात, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है। जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें उसके क्रिस्टल को, है ना, या उसके जो स्ट्रक्चर है उसको, तो वहाँ पर हमें किस तरीके का दिखता है। मेटल्स में हमने बात की थी, मेटल्स की जो सरफेस थी, ये मेटल, ये नॉन मेटल, उसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज रहते थे। और दूसरी बात, उनकी एक रेगुलर पैकिंग होती थी। क्या होती थी, रेगुलर पैकिंग। यहाँ पर पार्टिकल है, दूसरा यहाँ पर है, थर्ड पार्टिकल आप बता सकते हैं कहाँ पर होगा, यहाँ होगा। ठीक है। इस तरीके की जो पैकिंग होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। जबकि नॉन मेटल के केस में क्या है कि फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पर है, कंफर्म है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ पर है, फोर्थ यहाँ पर है, फिफ्थ यहाँ पर है, सिक्स्थ यहाँ पर होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है ना। उसका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं होता। इस तरीके की स्ट्रक्चर को बोलते हैं अमॉर्फस। जब अमॉर्फस स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, लो होता है। अदरवाइज नहीं बना सकते। सारी नॉन मेटल्स हमारी डिफरेंट काइंड की होते हैं, डिफरेंट उनके साइज होते हैं, तो होमोजीनियसली मिक्सिंग नहीं हो सकती है। बॉन्डिंग भी जो मेटलिक बॉन्डिंग चाहिए वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कंडक्शन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नॉन मेटल्स के, है ना। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो नॉन मेटल्स का जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, है ना, उतना इसका यूज नहीं होता हमारे लिए। कंडक्शन मीन्स जनरली दीज आर इंसुलेटर। केवल एक ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट हमारा कैसा होता है, कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इसकी जो शेप है वो इस तरीके की होती है। आपने लास्ट क्लास में ये लास्ट क्लास मीन्स इससे प्रीवियस क्लास उसमें पढ़ा होगा ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में। वहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। इस वजह से ये कंडक्टर होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारी नॉन मेटल्स हैं सारी हमारी क्या होती हैं, इंसुलेटर होती हैं, है ना। देखिए ये जो मेरे पास है प्लास्टिक, ये भी कार्बन का ही एक पॉलीमर है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं, प्लास्टिक वगैरह, ये सब नॉन मेटेलिक्स होती हैं, नॉन मेटेलिक कंटेंट होता है इसके अंदर। तो इससे हम क्या करते हैं, उसको इंसुलेटर की तरह यूज कर पाते हैं, है ना। और हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं ये, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट तो होते ही हैं, हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो इसका हम होम यूज या इंडस्ट्री में इंसुलेशन की जगह पर इनका यूज करते हैं। सोनोरस, देखिए मैंने क्या बताया था
ये हमारे ब्रिटल होते हैं, है ना। जब ब्रिटल होगी कोई चीज़ तो उसमें एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, है ना, वो नहीं हो पाएगा। जो हमने एक्शन किया उसने क्या किया, सारे पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर दिया, स्कैटर्ड कर दिया, तो सारी एनर्जी हमारी उधर क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। लेकिन अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल उसी शेप में रहता है तो वो रिएक्शन के फॉर्म में क्या करता है, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके टर्म में हमें कौन सी एनर्जी देता है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी ब्रेकिंग के फॉर्म में सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई, तो नो साउंड इज प्रोड्यूस। यहाँ पर साउंड हमारी प्रोड्यूस नहीं होती है, तो ये हमारे सोनोरस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी वो प्रॉपर्टीज़ हो गई जो हमने मेटल्स के रेस्पेक्ट में बात की। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं नॉन मेटल्स के लिए, उनकी हम बात करते हैं। एक प्रॉपर्टी इसमें आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक हमारी आती है रिएक्टिविटी। देखिए, जितनी भी हमारी नॉन मेटल्स होती हैं दोज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसमें जो फ्लोरीन है इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए, कोई हमारा एलिमेंट है या एटम है ए, है ना, और ये दूसरा एलिमेंट है बी। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हुए, यहाँ ए के पास आ गए, 1 2, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ए के पास आ गए। तो जब ए के पास हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, कब आएंगे, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो यही टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये देखिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास रखेगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपने आप अपनी ओर क्या करेगा, इसको खींच लेगा। तो इसको हम बोलते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो नॉन मेटल्स होती हैं दोज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो देखिए, मैंने इनकी पोजीशन आपको बताई थी। यहाँ पर हमारी मेटल्स होती हैं और यहाँ जाते हैं तो नॉन मेटल्स मिलती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो साइज होता है वो ये होता है, और यहाँ पर जो साइज होता है वो स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल होता जाता है, ठीक है। साइज हमारे क्या होता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। और कोई भी एटम है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके ज़्यादा क्लोज होंगे और साइज छोटा हो जाएगा। तो साइज छोटा है, पॉजिटिव चार्ज हमारा हाई है, तो उस वाले केस में क्या होगा, अगर इसके पास किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस तरीके से, तो वो क्या होंगे, इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सेकंड थिंग, रिएक्टिविटी। तो देखिए, जितनी भी नॉन मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी उनके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। क्लास 9 में मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया था। तो देखिए, नॉन मेटल्स एक्चुअल में क्या होता है, उनमें 5 6 7, है ना, इस तरीके से बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो ट्राई करते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हो जाएं, 8 हो जाएं। 6 हैं, ये कितने हो जाएं, 8 हो जाएं। 7 है, ये कितने हो जाएं, 8 हो जाएं। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, ऑक्टेट रूल, है ना। एनी एलिमेंट
which try to get 8 electron in its outer most shell, that is called octet rule. कोई भी हमारा एटम है वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, तो उसे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका होता है, नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और नोबेल गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या तो इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट करेगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करेगा, और फाइनली 8 इलेक्ट्रॉन ये ऑब्टेन करेगा। ठीक है, ये हमारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने उसकी पोजीशंस ही बताई। ये जनरली कहाँ पर लाइज करती हैं, एक्सट्रीम राइट साइड एंड टॉप एक्सट्रीम टॉप राइट साइड इन पीरियड टेबल। और इनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर हम बात करें तो पहला, these are brittle in nature. Second, they are very reactive. Why? Because they have less number of electron in outermost shell, 5, 6 or 7. So try to get 1 electron to complete its octet. And they are insulator in nature and highly electronegative in nature. और फ्लोरीन हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमारी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक चार्ट बना सकते हैं। उसमें राइट साइड में नॉन मेटल्स, लेफ्ट साइड में मेटल्स। ठीक है, इस तरीके से ये सारे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उन सब में आप बताएंगे। और एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, देखिए जो आप चार्ट बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ मेटल्स लेंगे, यहाँ पर नॉन मेटल्स, और यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। इसके अलावा एक और कॉलम बनाएंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे रिमार्क्स। रिमार्क्स में क्या आएगा कि कोई हमारा एक्सेप्शन तो नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें से मैंने बताया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से जो टेक्निकल पार्ट है ना, मेटलर्जी वाला, वो आपका रिमूव कर दिया है। इस वाले केस में अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो थोड़े से ट्रिकी बनेंगे। और ट्रिकी क्वेश्चंस क्या है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे कि सोनरस क्या होता है ना, या आपका ब्रिटलनेस क्या होता है। आपसे क्या पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, तो क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइनिंग शो करता है ना, जिसमें लस्टर्स होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, या कौन सी ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको, है ना, इस चैप्टर से, इस वाले पार्ट से मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।